सामीन, आप जानते ही हैं कि बेशतर तलबा इस परेशानी में रहते हैं, फिक्र करते हैं कि उन्हें आगे क्या लाइन इख्तियार करना चाहिए या अपना फ्यूचर कैसे बनाना चाहिए, किस जानिब जाना चाहिए, और इसी वजह से कई तलबा गलत राह इख्तियार कर लेते हैं जो उनके लिए मुनासिब नहीं होती। तो ऐसे तलबा जो 12वीं के बाद कोई सही लाइन इख्तियार करना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है फरीदुल हक वारसी साहब को। फरीद साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। तो फरीद साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि आप 12वीं क्लास के तलबा को किस तरह देखते हैं और आप जिन बच्चों के 12वीं के नताइज आने वाले हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? इरफान साहब, अगर हम 12वीं क्लास से थोड़ा सा और पीछे चले जी तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं जी। अमूमन 10वीं क्लास के बाद जो है लोगों के जहन में और बच्चों के जहन में खास तौर से अपने करियर के बारे में जो है दिलचस्पी पैदा होनी शुरू हो जाती है। 11वीं क्लास में जब वो दाखिला लेता है तो वो अपनी स्ट्रीम्स को जो है तय कर लेता है कि वो कौन सी स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, साइंस स्ट्रीम में जा रहा है या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की स्ट्रीम में जा रहा है या कॉमर्स साइड में। तो वहां से असल में तो करियर की शुरुआत उसकी वहां से दागबेल डलती है जी, जब वो 11वीं क्लास में दाखिल होता है, क्योंकि 10वीं क्लास तक उसको स्ट्रीम्स का पता ही नहीं होता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब वो एक खास राह के ऊपर चल पड़ता है, मसलन उसने साइंस का स्ट्रीम जो है वो चुना है, तो उसने अपने करियर को चुनना शुरू कर दिया एक तरह से, अगर देखा जाए। उसकी जो है जड़ें वो जमाना शुरू करता है और उसका दिमाग जो है वो बनना शुरू हो जाता है कि अब वो साइंस में कौन सी लाइन को चुनेगा। आज का दौर जो है वो स्पेशलिटी का दौर है जी हाँ, और हर फील्ड में इस कदर ज्यादा ब्रांचेस या शाखें निकल चुकी हैं कि हम सब आमतौर से इस बारे में, हम ही नहीं बल्कि माँ बाप भी बच्चों के कंफ्यूज रहते हैं कि हम बच्चों को किस राह पर डालें। तो 10वीं क्लास के बाद मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो बच्चों को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जिस स्ट्रीम में जा रहे हैं उस स्ट्रीम का आगे चल करके उन्हें कौन सा रास्ता जो है ज्यादा उनके दिल के करीब है जी। आम तौर से ये भी देखा जाता है कि बच्चे जो है वो ऐसी स्ट्रीम को ले लेते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती लेकिन माँ बाप की ख्वाहिशात शामिल होती हैं। तो मैं जाती तौर पर इस चीज के बहुत मुखालिफ हूँ कि माँ बाप इस तरह का प्रेशर जो है अपने बच्चों पर ना बनाए कि जो उनको परेशानी का सामना हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। वाकई ये देखा गया है कि कोई बच्चा या कोई तालिब इल्म उस लाइन में दिलचस्पी नहीं लेता लेकिन वालिदैन इसरार करते हैं, नतीजा ही होता है आगे चलकर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस मामले में फरीद साहब, बच्चे को आजाद छोड़ना चाहिए। देखिए, आजाद छोड़ने से मुराद ये नहीं है कि उसको आप जो है कोई राह बताएंगे ही नहीं, बल्कि एक खास उम्र के बाद, खास तौर से जब वो 10वीं क्लास पास कर चुका हो, तो बच्चे से जो है अमूमन बातचीत माँ बाप को करते रहने चाहिए और उसके जो टीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। उसके मार्क्स को देखने के बाद भी हम कभी कभी अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं उसकी दिलचस्पियां क्या हैं और उसकी जो हॉबीज होती हैं बच्चे की, वो हमें उनको देखने के बाद भी बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। हम सोचते ही है कि हम अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बनाना है, लेकिन उसकी दिलचस्पी जो है वो आर्ट में ज्यादा है। मसलन एक बच्चा है वो सिंगिंग में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो गाना चाहता है जी, लेकिन माँ बाप का जो उसके ऊपर जोर है कि वो एक डॉक्टर बनेगा या मेडिकल लाइन के अंदर ही जाएगा। अब उसकी दिलचस्पी तो गाने की तरफ है और आप चाहते हैं कि उसको डॉक्टर बनाते, तो ये तो उसके साथ ज्यादती है और मुश्किल भी बहुत है। तो वो अगर टैलेंटेड बच्चा है तो वो साइंस में चला जाता है, पास भी हो जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन वो जहनी तौर पर जो है वो हमेशा एक सिंगर के साथ घूमता रहता है। तो ऐसे कुछ वाकयात सामने हैं, बहुत सारी शख्सियात इस तरह की हैं जो डॉक्टर बने लेकिन बाद में सिंगर बन गए। जैसे मसलन सिंगर अभिजीत जो थे जी, वो पेशे से डॉक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम इन मिसालों को जो है नहीं छोड़ सकते। हमें बच्चे की जो दिलचस्पियां हैं, उसकी जो रुझानात हैं, उनको जहन में रखना बहुत जरूरी है ताकि उसको कैरियर चुनने में आसानी हो। हर वो कैरियर जिसमें बच्चे की दिलचस्पी शामिल है वो उसका बेहतरीन कैरियर साबित होता है जी। जैसा भी आपने फरमाया कि बच्चे को उसकी पसंद या दिलचस्पी के एतबार से ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कभी कभी फरीद साहब ये भी देखा गया है कि किसी बच्चे ने साइंस स्ट्रीम से आगे अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश की और उसके बाद वो आगे चलकर साइंस में चल नहीं पाया, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करे वो?
देखिए, ऐसी सूरत में मेरा जो तजर्बा रहा है वो ये है कि बच्चे ने अगर वो साइंस में कामयाबी नहीं को हासिल हो पाई इस तरह, तो उसको वापस उसकी जो पसंदीदा स्ट्रीम्स हैं उसमें वापस ले आना चाहिए। देखिए, किसी एक साल के खत्म होने से जिंदगी का जो सफर है वो रुकता नहीं है, बेशक। तो अगर बच्चे जो है मायूस हो रहे हैं तो ऐसे में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेटा ऐसा है कि जिंदगी जो है वो यहीं आकर के थम नहीं गई है, सिर्फ यहीं पर जो है मकाम हासिल नहीं करना था, इसके अलावा अगर कहीं और आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, करने दीजिए उनको। गुज़िश्ता कई साल से बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, तो काउंसलिंग में आपके सामने कैसे कैसे तलबा आए या उनको आपने क्या क्या मशवरे दिए, कुछ बताएंगे, रोशनी डालेंगे? अमूमन होता यह है कि जो 12वीं क्लास से फारिगशुदा बच्चे होते हैं जी, उनका ज्यादातर जो जहन है वो सिर्फ कोर्स को मुकम्मल करने पे ही चला जाता है, और जब एग्जाम्स पूरे हो जाते हैं और उन्हें नई कॉलेज की राह पकड़नी होती है तब उनका जहन या उनकी आंख खुलती है कि अब हमें जाना कहाँ है। इस सिलसिले में हम लोगों के सोसाइटी के अंदर जो है बातचीत करने का रिवाज बहुत कम है। हम बच्चे की फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में बहुत कम बातचीत करते हैं बच्चे से। आमतौर से हम लोगों के यहाँ बच्चों और माँ बाप के दरमियान में जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, एक खला है जी। सबसे पहले तो उस खला को दूर करने की जरूरत है। मेरी अपने बच्चों के तई क्या दिलचस्पी और क्या मैं सोचता हूँ, अगर मैं अपने बच्चों से इस बात को शेयर करूँ, उनसे बातचीत करता रहूं कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आगे चल करके ये बने, आप ऐसा कुछ करें, या मैं उसकी दिलचस्पी भी जानने की अगर कोशिश करूं, तो ये खला एक तो कम होगी। दूसरे, जब मुझे ये मालूम हो जाएगा कि मेरे बच्चे में जो आगे बनने की ख्वाहिशात हैं वो इस तरह की हैं, तो हो सकता है कि मुझे वो स्ट्रीम जो वो बनना चाहता है अच्छी लगे, उसकी मंजिल मुझे ज़्यादा बेहतर लगे अपनी सोची हुई मंजिल के मुकाबले में। जी, एक सवाल ही है फरीद साहब कि क्या बच्चे की मुस्तकबिल के लिए घरेलू माहौल या वालिदैन जिम्मेदार हैं? बहुत हद तक, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में तो सिर्फ 4 से 5 घंटे या ज्यादा 6 घंटे गुजारता है जी हाँ। बाकी 18 घंटे तो उसको अपनी सोसाइटी और अपने घर में ही गुजारने होते हैं। तो वो जितना कुछ अपनी सोसाइटी और अपने घर से सीखता है वो स्कूल के अंदर, स्कूल में ज्यादातर जो है वो हम लिमिटेड उसको एजुकेशन देते हैं, और ज्यादातर जो एजुकेशन है वो हमारी बुकिश जी एजुकेशन किताबी शक्ल में होती है जी। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, और वो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन बहरहाल 6 घंटे और 18 घंटे का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, और बच्चे के नशोनुमा पर जो है उसके खानदानी एतवार का और उसके माँ बाप की बातचीत का, शख्सियत का बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि बहुत से वालिदैन बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनकी औलाद नहीं पढ़ पाती, और आपने अभी पिछले दिनों पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि किसी रिक्शा वाले की बेटी है वो IAS ऑफिसर बन गई, या किसी मजदूर का बेटा है वो IPS में चला गया, जबकि वो लोग खुद, उनके वालिदैन खुद नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनके औलाद काफी आगे बढ़ गई। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो तो हर सोसाइटी के हर हिस्से में मौजूद है। हाँ। ऐसा होता है कि अमूमन जो खुद मसरूफ वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की तरफ ज्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं कर पाते कि उनकी जो जाती मसरूफियात हैं कुछ इस तरह की हो जाती हैं। मसलन जो वालिदैन मुलाजमत में हैं और सुबह 9 से 5 बजे तक जो है वो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, वो शाम को जब घर लौटते हैं तो उस वक्त वो खुद इतने जहनी तनाव और इतनी जहनी थकान के अंदर मुब्तला होते हैं कि वो बच्चों की तरफ वक्त नहीं डाइवर्ट कर पाते। तो इसमें हम उनको मुकम्मल तौर पर जो है मौरिद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि सिर्फ माँ बाप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो पूरी नहीं दे पाए। असल में जो टोटल स्ट्रक्चर है जिंदगी का वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, खासतौर से शहरी जिंदगी जो है, हम उसमें इस बात को अगर मद्देनजर रखें कि हमारी जो मसरूफियात हैं वो जरूरत से ज्यादा हो गई हैं, और हमने अपने आप को जो है बच्चों की तरफ डाइवर्ट करना कम इसलिए नहीं कर दिया कि हम चाहते नहीं है, हमारी मोहब्बत कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मसरूफियात बढ़ गई हैं जी। लेकिन मसरूफियात में से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा बहरहाल। अच्छा, एक बात कि आज कहा जाता है कि तालीम बहुत महंगी हो गई है, तो क्या कोई ऐसा जरिया है कि जो बच्चे तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते वो मजीद आला तालीम हासिल कर सकें? देखिए, माइनॉरिटीज वगैरह को लेकर के तो इस तरह की बहुत सारी
स्कीम्स मौजूद हैं जिसमें बच्चे जो हैं अगर चाहें हायर एजुकेशन को किसी भी तरह से जारी रख सकते हैं। जी। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं और जो तालीम को आगे ले जाना चाहते हैं वो अमूमन मेहनत भी करते हैं। मैं इसको बहुत करीब से देखता भी हूँ कि जिन लोगों के बच्चों में लगन है पढ़ने की वो शुरू से ही इस तरह के, और आज के दौर में नहीं बल्कि हमेशा से अगर आप देखें सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने वालों को रोकते नहीं है बल्कि बढ़ाते हैं। नहीं, वो तो बेशक ठीक बात है, लेकिन उनके लिए फाइनेंशियल यानी माली इमदाद पढ़ने के लिए है क्या? हमारी हुकूमत ने तो जाहिर है बहुत ज्यादा कोशिशें हैं उसके अंदर, और माइनॉरिटीज को लेकर के खासतौर से इस तरह की हैं। खुद माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स टाइप की हैं मौजूद, जिसमें जो है आगे बढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई रुकावट नहीं आती। मसलन मौलाना आजाद फाउंडेशन में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं बच्चे। यानी अगर वो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं और अखराजात की कमी है तो ऐसे इदारों से वो राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फरीद साहब, एक सवाल जहन में ये उभर कर आता है बच्चों के मुस्तकबिल के हिसाब से कि हमने ये देखा है दूसरे ममालिक में अमूमन के बच्चे का जहन बचपन से स्टडी किया जाता है। अगर बच्चे का जहन स्पोर्ट्स में है तो उसको शुरू से ही स्पोर्ट्स की जानिब लगाया जाता है, और अगर कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसको शुरू से वो असबाब पैदा किए जाते हैं कि वो साइंस की तालीम शुरू से हासिल करे। तो क्या ऐसे हालात हमारे मुल्क में मुमकिन है? जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। हमारे यहाँ भी स्पेशल कोर्सेज के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, और ऐसे माँ बाप भी मौजूद हैं जो अपने बच्चे के दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए उसकी तरबियत करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड फील्ड में भेजने के लिए उस बच्चे को मेंटली और फिजिकली तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है जी। लेकिन अमूमन ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों के सामने एक करियर भी होता है, दिलचस्पी भी होती है, तैयारी भी होती है, लेकिन अमूमन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि वो अपना जो दिल है उसको थोड़ा ना करें, अपनी तैयारी को मुसलसल जारी रखें, और जहां कहीं भी करीब तरीन उसको वो मौका मिलता है वहां पर वो जा करके उस सब्जेक्ट के अंदर दाखिला ले और तैयारी करे। देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम मैं मानता हूं कि उससे बहुत फर्क पड़ता है कि सर्टिफिकेट पे वो आपका एक बड़ा इदारे का नाम जुड़ता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि तालिब इल्म जो है वो इदारे से कहीं आगे निकल जाता है और आगे चल करके तालिब इल्म के नाम से जो है इदारे का नाम जाना जाता है। बहुत अच्छी बात आपने ये कही, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ तलबा इस वजह से मान लीजिए साइंस लाइन या कॉमर्स या आर्ट इख्तियार करते हैं कि उसके साथी ने भी ये लाइन ली है, या उन्होंने माजी में देखा कि फला आदमी साइंस लाइन इख्तियार करके इतना बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर बन गया, तो मैं भी ये करूं, लेकिन बाद में जाके वो पछताता है कि शायद मैंने गलत लाइन इख्तियार कर ली। जी जी, अमूमन तो ऐसा भी होता है कि जब वो यार दोस्तों के साथ बैठते हैं और अपने झमघट के अंदर वो इस बात को तय करने की कोशिश करते हैं कि मेरा कैरियर तेरे साथ क्या होगा तो मेरे साथ ये होगा, तो इस तरह से जो चुनते हैं जो लोग बच्चे, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि कैरियर का ताल्लुक देखिए इनफरादी तौर पर जात से होता है, और अगर मैं अपनी जात का जो मंजिल है जात की वो दूसरे के नज़्बुलैन को देख करके तय करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरे की राह पे चलते हुए सही मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। यानी बच्चे को या स्टूडेंट को खुद ही अपनी मंजिल का तयन करना है। बेशक 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 कि उसको कौन सी मंजिल इख्तियार करना है, बजाय इसके कि वो अपने साथियों को या किसी चीज को देखे, उसको अपनी अलहदा अपनी मंजिल का तयन जो उसको लग रहा है कि वो आसानी से अचीव कर लेगा, हासिल कर लेगा। जी जी जी, देखिए वो जहाँ पर भी अगर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, अपनी दिलचस्पी जिसके अंदर उसकी शामिल थी उन मजामीन को लेकर के उन सही इदारों में दाखिल होता है, तो साथी तो उसको वहाँ पे भी मिलेंगे, और वो ज्यादा बेहतर होंगे जो उसी की स्ट्रीम के साथी होंगे, और नए साथी बनाने के बाद जो उसकी दिलचस्पियां पैदा होंगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी स्टडी हो पाएगी। अच्छा, एक सवाल और है कि 12वीं के बाद अमूमन किसी लाइन में अगर बच्चा जा रहा है, कोई खास कोर्स मान लीजिए सीए करता है, सीए लाइन इख्तियार करता है वो, तो क्या उसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या मान लीजिए उस कोर्स के लिए कोई सरकार की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई कोचिंग का एहतमाम है? देखिए, अलग से तो गवर्नमेंट को इस तरह के इंतजाम नहीं करती है कि वो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आपसे कराएगी, उसकी कोचिंग कुछ करेगी, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो कुछ एनजीओज रन करती हैं, तो वहाँ पर आप जो है
कोचिंग के तौर पर उनसे मदद हासिल कर सकते हैं, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। जैसे मसलन दिल्ली में बीएड मुख्तलिफ जगहों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी होता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी होता है, और डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से भी होता है। तो इनमें दाखिले के लिए जो रिटन टेस्ट होते हैं उनकी तैयारियां कराने के लिए बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिना किसी मुनाफे के आपकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। तो ये महीने 2 महीने की ट्रेनिंग्स देते हैं, कोचिंग्स देते हैं, और उसमें आने वाले सवालात को हल कराने की आपसे कोशिश करते हैं। हाँ, इन सब चीजों से फायदा होता है, एक जहन बनता है, और बच्चे को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आगे चल करके मुझे किस तरह की तैयारियां करनी है। इस तरह की बहुत सारे और कोचिंग क्लासेस जो हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं। अच्छा फरीद साहब, एक सवाल इन्हीं बातों से उभर कर सामने आया, और वो ये कि बहुत से बच्चे स्कूली या कॉलेज की तालीम हासिल करने की जगह कुछ टेक्निकल काम भी जानते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, तो अगर मान लीजिए उसने आर्ट साइड से बीए किया है और वो टेक्निकल हैंड है, उसकी दिलचस्पी है, तो ऐसी सूरत में क्या करे वो? देखिए, अगर आर्ट का भी स्टूडेंट है तो टेक्निकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट का जितने भी कोर्सेज हैं जी, उसके अंदर चाहे वो आप रिसेप्शन वाले ग्रुप के अंदर आ जाएं या मैनेजरियल ग्रुप के अंदर आ जाएं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उस काम को कर सकते हैं। उसमें मजीद अगर अंदर घुसते हैं, किचन की तरफ जाते हैं आप, तो आप जो है शेफ से लेकर के और बेकर्स वगैरह बन सकते हैं। तो इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज बहुत सारे हैं। मैकेनिकल के अंदर आप आ जाएं, मोटर मैकेनिक्स हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुतालिक बहुत सारी स्ट्रीम्स इस तरह की हैं जिसमें आर्ट्स के बच्चे जो है आराम से दाखिल हो सकते हैं। और आर्ट्स के बच्चे जो है अमूमन अपने आप में एक ज़हनी तौर पर तनाव में रहते हैं कि हम साइंस के स्टूडेंट्स से या कॉमर्स के स्टूडेंट्स से कमतर हैं। तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि भैया अपने आप को इतना कमतर ना समझो। ये दुनिया जो चल रही है वो सिर्फ आर्ट वालों की बुनियाद पे ही चल रही है। क्या बात है, वाह। जितने भी हुकूमतें हैं उनको चलाने वाले सब आर्ट के लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैनेज किए जा रहे हैं वो सब आर्ट के लोग हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम जो है वो कमतर नहीं है, इसको कमतर मत जानिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में जाते हैं, उस स्ट्रीम की इंतहा को पहुंचते हैं, तो वहां पर आपकी पूछ होगी, वहां स्ट्रीम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जी, मेरे ख्याल में आर्ट साइड के तलबा के लिए काफी कुछ जराए हैं या मौके हैं, जैसे BBA, MBA या मास कम्युनिकेशन वगैरह। आखिरी सवाल है ये फरीद साहब के हमारे तलबा के लिए जो 12वीं करके अब आ रहे हैं कि BA में कितनी कम से कम परसेंटेज हो जिस पर वो किसी कोर्स के एलिजिबल हो? देखिए 50% तो हमें मान कर चलना ही चाहिए। अच्छा। किसी भी अच्छे, और अब तो कंपटीशन का दौर है, और जिन सब्जेक्ट्स में हमारे जमाने में जो है 45% और 33% में दाखिले होते थे, आज 99% पर भी कट ऑफ। जमाना बदल गया है। जमाना बहुत बदल चुका है, कंपटीशन का जमाना है। तो हमें तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हमें 95% से तो नीचे सोचना ही नहीं है। बहुत कम अगर मार्क्स आ भी गए हैं तो भाई फिर आप सोचिए